पिछले कुछ दशकों में भारत की दर्जनों एयरलाइंस बंद हुई है। सहारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज, किंगफिशर, एमडीएलआर, पेगासस एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस की जेट एयरवेज जो एक समय पर 120 एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करता था 2019 में बंद हो गया। एयर कार्निवल जो 2016 में शुरू हुई थी वो 2017 में ही बंद हो गई। अगर हम 2021 के डोमेस्टिक मार्केट शेयर्स की बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस के पास 55% का मार्केट शेयर्स, स्पाइस जेट के पास 13% का मार्केट शेयर है। ये काफी चिंताजनक विषय है कि सारे टॉप 5 एयरलाइंस आज लॉस में चल रहे हैं। इसका एक यह कारण भी है कि फ्यूल प्राइसेस कोविड के बाद लगातार इंक्रीज हुए हैं और पैसेंजर्स की संख्या भी अभी कम है। तो आप ये जानना चाहोगे कि अकासा एयरलाइंस क्यों इतने कम्पिटिटिव मार्केट में उतर रही है। राकेश झुनझुनवाला अकासा एयरलाइंस का 40% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। अभी फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट के साथ अकासा अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है, जो इनिशियली ऑपरेट करेगी मुंबई अहमदाबाद और बेंगलुरु कोच्चि रूट पर। एयरलाइन इंडस्ट्रीज चैलेंजेस से भरी जरूर है, लेकिन इंडिया में ये 15 to 20% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। साथ ही साथ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी नए नए एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 2022 में अकासा एयरलाइंस को चालू करने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, इस समय बोइंग के एयरक्राफ्ट चीप रेट पे मिल रहे हैं। अब ये चीप रेट में क्यों मिल रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को प्राइमरीली 2 कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, एक है बोइंग और दूसरी है एयरबस। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है और एयरबस एक यूरोपियन कंपनी है। इन 2 कंपनीज के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। 2010 में काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। एयरबस अनाउंस करता है कि वो उसके सबसे पॉपुलर मॉडल एयरबस 320 को न्यू इंजन के साथ अपग्रेड करेगा। इसका जो न्यू इंजन था वो 15% ज्यादा एफिशिएंट था पुराने इंजन से। ये करने का एयरबस को काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर को वापस डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट बच गई और पायलट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का कॉस्ट भी बच गया। एयरबस को फॉलो करते हुए 2019 में बोइंग ने भी अपने सबसे पॉपुलर मॉडल बोइंग 737 को अपग्रेड करने का अनाउंसमेंट किया। इसका नाम बोइंग 737 मैक्स था। बोइंग ने भी सिर्फ इंजन को ही अपग्रेड किया, तो यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम आ गई। नए एफिशिएंट इंजन की साइज पहले पुराने इंजन से ज्यादा थी। अब एयरबस को ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि एयरबस 320 मॉडल की हाइट पहले से ही ज्यादा थी। वहीं पर बोइंग के लिए करना काफी मुश्किल था, क्योंकि बोइंग 737 की हाइट कम थी। इसका सोल्यूशन बोइंग ने यह निकाला कि इंजन को थोड़ा आगे और ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ये करने से बोइंग के एयरक्राफ्ट्स में एक और प्रॉब्लम आ गई। टेक ऑफ करते समय प्लेन नॉर्मल डिग्री से ज्यादा डिग्री पर चला जाता। इसको सॉल्व करने के लिए बोइंग ने एमकास सिस्टम को यूज किया, जिससे प्लेन अपने आप नॉर्मल डिग्रीज पे आ जाता। बोइंग के इस नए मॉडल की 2018 और 2019 में केवल 5 महीनों के अंतराल पर ही 2 प्लेन क्रैश हो गए, जिसमें करीब 350 लोगों की मृत्यु हो गई और दोनों ही प्लेन सेम पैटर्न में क्रैश हुए थे। मेन प्रॉब्लम एमकास सिस्टम में थी। मार्च 2018 में पहला प्लेन क्रैश हुआ था इंडोनेशिया में। यह प्लेन को टेक ऑफ करके जब उसको उसकी रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड पर ले जाया जा रहा था, तब एमकास सिस्टम माल फंक्शन कर गया। पायलट्स ट्राई करते थे कि उसकी डिग्री बढ़ाया जाए, वही एमकास सिस्टम प्लेन्स को नीचे लाता। ऑल्टीट्यूड मैप पर इस तरह के वेवी पैटर्न्स बनाकर फाइनली एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। 5 महीनों बाद इथियोपिया में भी सेम वेवी पैटर्न बनाकर प्लेन क्रैश कर गई। इस केस में पायलट्स ने एमकास सिस्टम को स्विच ऑफ भी किया। पायलट्स ने थोड़ी देर कर दी थी। इन क्रैशेस के बाद ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने बोइंग 737 मैक्स मॉडल को फ्लाई करने से बैन कर दिया और बोइंग को भयंकर लॉस हुआ। बोइंग ने डिजाइन में नेसेसरी चेंजेस और एमकास सिस्टम को लेस एग्रेसिव बनाया। इसके 2 साल बाद तो अब काफी सारी कंट्रीज इस पर लगे बैन को धीरे धीरे हटा रहे हैं। भारत की डीजीसीए ने भी इस पर लगे बैन को हटा दिया है। बट एयरलाइंस अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए आज बोइंग के बजाय एयरबस को प्रेफर कर रही है। इन सारे कारणों से बोइंग बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट्स को हेवी डिस्काउंट पर बेच रही है। इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अकासा एयरलाइंस ने बोइंग 737 मैक्स को ऑर्डर किया है, जिसकी वैल्यू $9 बिलियन की है। इंडिगो एयरलाइंस, जो आज भारत की एक सबसे सक्सेसफुल एयरलाइन ऑपरेटर है, उसने भी अपनी शुरुआत कुछ इसी तरह की थी 2005 में। उस समय एयरबस के एयरक्राफ्ट्स की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। तब इंडिगो ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हुए एयरबस को 100 एयरक्राफ्ट्स का बल्क ऑर्डर दिया था और उसको भी उस टाइम पर ये डिस्काउंट पर मिले थे। इंडिगो के तरह अकासा एयरलाइन भी आगे जाकर एक बड़ी एयरलाइन बन सकती है और भारत की ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बन सकती है। दोस्तों, आपकी इस न्यू एयरलाइन के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।